मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि यूट्यूबर एल्विस यादव को नोएडा थाने में बुलाया गया और उनसे पूरी रात भर चर्चा हुई, यानी घंटों उनसे चर्चा हुई। और आपको जैसे जानकारी है कि ये जो चर्चा है ये बेसिकली जो नोएडा के रेव पार्टी में 5 सांप पकड़े गए थे, जिसमें एक कोबरा था जो शेड्यूल 1 का है, वो भी पकड़ा गया था। 5 सांप थे। तो उस पार्टी में ऐसा आरोप लगाया गया है कि जो राहुल सपेरा है वो एल्विस को जानता है और एल्विस के कहने पर वो सांपों की जो रेव पार्टी होती है वहाँ पे सांप लाता है। ये अभी सब आरोप है, ये प्रूफ नहीं हुए। जैसे कि एल्विस ने, जब ये मामला हाईलाइट हुआ था और उसमें 5 लोग अरेस्ट हुए थे, तो उसमें मेनका गांधी ने कहा था कि इसमें एल्विस यादव सीधे सीधे इन्वॉल्व है, क्योंकि हम उसे 2 महीने से ट्रैप कर रहे थे। तो उसके बाद एल्विस यादव ने कहा कि मैं मुंबई में शूटिंग में बिज़ी हूँ और मेरा नाम गलत लिया जा रहा है, मैं डिफेमेशन केस करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने कहा कि मेरा इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, मैं इसमें न मैंने कोई पार्टी की है और ना ही कोई, जिन लोगों ने पार्टी की उनसे उनका रिलेशन है। तो उसके बाद वो फिर जब मुंबई से चले और कोटा में उनको उनकी गाड़ी रोकी गई और उनसे पूछताछ की गई। तो कोटा पुलिस ने नोएडा पुलिस को फ़ोन किया। नोएडा पुलिस ने कहा कि हमें इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, वो मोस्ट वांटेड नहीं है, तो आप उनको अरेस्ट मत कीजिए। उनको अरेस्ट नहीं किया गया, छोड़ा गया। फिर वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद कल रात को नोएडा पुलिस ने उनसे पूछताछ की। और अभी ये सब पूछताछ का प्रकरण है, क्योंकि एल्विस यादव कोई छोटे मोटे आदमी तो अब है नहीं, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। और जो पॉलिटिकल सर्कल में उनकी पैठ हो गई है, खासकर बीजेपी में। मनोहर लाल खट्टर उनसे करीब हैं। जो केंद्रीय मंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्री हैं, फिर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लीडर्स हैं जो उनके संपर्क में हैं या उनसे उनकी दोस्ती है। और जो सेलिब्रिटी कोई होता है तो उससे दोस्ती हो भी जाती है, उसमें कोई आ, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, ऐसा हो जाता है और होना भी चाहिए। अब उसमें जो सवाल है, जो मेनका गांधी बार बार सवाल उठा रही है कि ये एल्विस यादव जो है कुछ महीनों से जो सांप हैं उनसे, सांप को गले में डालना, सांपों की पार्टी करना, जो उसका जहर है, पता नहीं उसमें कैसा होता है, क्या टेक्निकल उसमें है कि उसके जहर की भी पार्टी होती है। वो कैसे होगी तो एक्सपर्ट बताएंगे। तो अब उनसे जब पूछताछ हो गई है तो उसमें 2-3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनकी रिमांड, 14 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है। और जो 5 सांप पकड़े गए थे उनको कोर्ट की परमिशन से जंगल में छोड़ दिया गया है। यानी जो सपेरा राहुल था वो अरेस्ट है और उसके जो सांप थे 5, उन सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया, जिसमें एक कोबरा भी है। कोबरा शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 1 का मतलब हुआ कि आप उसको पकड़ना तो दूर, छेड़ भी नहीं सकते। अगर आपने छेड़ दिया तो आपको 2 से 7 साल की सज़ा मिल सकती है, मतलब उससे दूर ही रहना है। तो जो शेड्यूल 1 के हैं, जो मोस्ट एंडेंजर्ड हैं, जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उसमें कोबरा भी है। तो जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनको आप छेड़ नहीं सकते, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, उनको छेड़ना ही नहीं है। तो जिसने छेड़ा, जैसे सलमान खान ने छेड़ा तो उनको 5 साल की सज़ा मिली, हालांकि अभी बेल पर है, उनकी अपील है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, तो चूंकि एल्विस यादव हाईलाइट हो गया, एक बड़ा यूट्यूबर है, 14 मिलियन यानी करीबन 1.5 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख उनके फॉलोअर हैं। और वो रैपर भी हैं और कुछ कुछ वो एक्टिंग भी करते हैं, अपना म्यूज़िक वीडियो भी उनका है। तो इस तरह से वो एक बड़ी पर्सनैलिटी बन गए, इसलिए ये मामला हाईलाइट हो गया। अभी जो उनसे सवाल पूछे गए हैं उनमें एक ऐसी जानकारी मिली है कि आपका राहुल से कैसे संपर्क हुआ, आपकी पहली बार उनसे कहाँ मुलाकात हुई, राहुल को कॉल सिर्फ सांप और वेनम के लिए आप करते थे, नोएडा में रेव पार्टी हुई थी या नहीं, इसमें आपकी क्या भूमिका है, रेव पार्टी में शामिल होने वाली विदेशी लड़कियां कहाँ से आती थी, दिल्ली राजस्थान के फार्म हाउसों में हुई रेव पार्टी में क्या आप शामिल थे। ये सवाल हैं जो उनसे पूछे गए। और जो 5 आरोपी हैं उनको कस्टडी पे, आज उनको जो कस्टडी है उनकी 14 दिन की, आज फिर वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे और फिर उनसे पुलिस जो है 14 दिन की फिर उनसे कस्टडी मांग रही है। और इसमें 7 पुलिस की
टीमें हैं जो जांच कर रही हैं। और ऐसा जो जानकारी मिली है पुलिस की तरफ से कि पुलिस बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। यानी जो एल्विस के नाम पर ये जो सांपों की पार्टी, रेप पार्टी होती है, अगर आपने चंद्रकांता सीरियल देखा होगा तो उसमें एक विष कन्या होती थी। तो वो विष कन्या उस ज़माने में, मतलब आप सोचो कि जब ये सभ्यता शुरू हुई होगी तब से ये विष कन्या का चलन है। तो ये जो सांपों की पार्टी हो रही है, क्या ये विष कन्या या विष पुरुष बनाए जा रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। तो ऐसा सुनने में आया कि पुलिस इसमें कोई बड़ा खुलासा करने वाली है कि कितना बड़ा ये नेटवर्क है, कहाँ से सांप आते हैं, कौन से उस पार्टी में आती हैं, ये विदेशी लड़कियाँ कौन हैं, ये विदेशी लड़कियों का सांप से क्या रिलेशन है, ये क्यों गले में सांप डालते हैं, ये सांप का जो जहर है जो पाया गया है वो जहर पुलिस के पास कस्टडी में, नोएडा पुलिस की, तो उसके बारे में भी आगे इसमें जांच होगी। और सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है। और जो पुलिस के कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं हरीश चंद्र नोएडा के, तो उन्होंने कहा कि चूँकि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं जांच, हर तरह की जांच में शामिल होने को तैयार हूँ। और ये उन्होंने अपने वीडियो संदेश में भी कहा था कि मैं जांच में शामिल होऊंगा और मेरी अगर आधा प्रतिशत भी मेरी भूमिका होगी तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा, तो हो सकता है कि वो इस पार्टी में शामिल ना रहे हों, लेकिन सांप की, उनके गले में सांप डालने की ये वीडियो तो आए हैं। और जो सांप उन्होंने डाले वो 2 मुँहे सांप हैं, वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो वो चाहे किसी के भी सांप हो, पर आपने चूँकि उनके साथ फ़ोटो खिंचाई है तो वो भी एक अपराध होता है। तो वो खैर जब मामला कोर्ट में जाएगा तब जाके उसमें पता लगेगा कि एक्चुअल उसमें वो मामला कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ तक जा रहा है। लेकिन अब जो उनका ये कहना है, जो डीसीपी हैं, कि वे बड़ी जो है पूरी जांच चल रही है। और उधर उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं अरुण सक्सेना, उनका कहना है कि कोई भी हस्ती हो, कोई भी, वो कानून से ऊपर नहीं है और अब तक की जांच में पुलिस में कोई अहम जानकारी हाथ लगी है। ये उनका कहना है कि बहुत अहम जानकारियाँ पुलिस के हाथ लगी हैं और नोएडा पुलिस दीपावली के आसपास मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। और मामले को लेकर कमिश्नरेट के शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार रात को 2 बजे तक बैठक की और उसके बाद जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस की कुल 7 टीमें बनी हैं जो इस बारे में जांच कर रही हैं और सर्विलांस और मैनुअल टीम भी इसमें शामिल हैं। कुछ लोग तो उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनके फ़ोन, उनकी जो आवाजाही है, जो मूवमेंट कहाँ है, किधर है, वो हो रही है, तो उसमें है। और कुल मिला के जो रेप पार्टी में एल्विस से पूछताछ के लिए सांप और सांप के जहर और रेप पार्टी और गिरफ्तार किए गए राहुल से संबंधित समेत विभिन्न मुद्दों पर 50 सवालों की एक सूची उन्होंने तैयार की थी और इस सूची के आधार पर एल्विस को सवाल पूछे गए। तो मित्रों, इसमें और भी जैसे आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये इसमें और क्या क्या सवाल पूछे गए। और एल्विस को रात को छोड़ा गया, यानी उनको बुलाया गया था चुपचाप से, क्योंकि जैसे ही पुलिस को पब्लिक को पता लगता और उनके फैंस को पता लगता कि इसमें एल्विस नोएडा थाने में है, तो फिर वो वहाँ नोएडा पहुँच जाते और वो घेराव भी कर सकते थे। क्योंकि वो जिस तरह से कह रहे हैं कि एल्विस को फंसाया जा रहा है। एल्विस हिंदूवादी हैं, उन्होंने अपने जो उनकी टैग लाइन है, अपने बायो में उन्होंने जय श्री राम लिखा हुआ है और सनातन धर्मी लिखा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि चूँकि उन्होंने अपने आप को सनातनी कहा है और जय श्री राम कहते हैं वो, तो इसलिए उनके पीछे एक साजिश के तहत उनको अरेस्ट करवाया जा रहा है, यानी उनकी छवि खराब की जा रही है। तो जो भी हो, ये तो पुलिस की जांच का विषय है और फिर अल्टीमेटली कोर्ट को तय करना है कि कौन दोषी है और कौन नहीं है। तो जो भी होगा, जैसे भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको शेयर करूँगा। तब तक आप चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।